आपने अपने दोस्तों को मजाक में ताना जरूर मारा होगा, तुम्हारे जैसे दोस्त होते हुए दुश्मन की क्या जरूरत। यह ताना रियल लाइफ में भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई पर सटीक फिट बैठता है। मोरारजी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बातों बातों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताया कि आपके परमाणु कार्यक्रम का पता रॉ को लग चुका है। उसके बाद भारत की खुफिया स्पाई एजेंसी रॉ के दर्जनों जासूसों को ISI ने पाकिस्तान में पकड़कर बेरहमी से मार दिया। भारत देश की सेवा के लिए यह जासूस जान की परवाह किए बिना घर परिवार छोड़कर पाकिस्तान की काली करतूतों का पर्दाफाश कर रहे थे। मोरारजी की मूर्खता की वजह से पाकिस्तान एटम बम बनाने में सफल रहा और भारतीय जासूस रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान में पूरे तरीके से साफ हो गया। बरसों की मेहनत और बलिदान मिट्टी में मिल गई। मोरारजी देसाई पर अमेरिका की स्पाई एजेंसी CIA का जासूस होने का भी आरोप लगा। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। भारत ने आजादी के बाद 1956 से सीक्रेटली एटम बम बनाने का मिशन चालू कर दिया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के अनुमति से पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। वह सफल रहा। इस मिशन का कोड नेम था द स्माइलिंग बुद्धा। जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला तो पाकिस्तान के पैरों से जमीन खिसक गई। तब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल घास खाकर जिंदा रह लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। उनकी बातें आज सच होती दिखाई दे रही है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है ये सारी दुनिया जानती है। भारत के सफल परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने चाइना और फ्रांस की मदद से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान के इस सीक्रेट मिशन का पता इसराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद को लगा। पाकिस्तान और इसराइल के रिश्ते तब भी खराब थे जैसे कि आज है। पाकिस्तान इसराइल को देश ही नहीं मानता है। पाकिस्तान से चल रहे दुश्मनी के कारण इसराइल की नजर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर थी। इसराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद द्वारा भारत को भी इस बात की भनक लग गई, पर किस जगह पर यह कार्यक्रम चल रहा है यह भारत की रॉ को मालूम न था। यह मालूम करने के लिए इसराइल के मोसाद ने भारत की मदद की। 1977 की शुरुआत में मोसाद को रावलपिंडी के नजदीक कहूता ठिकाने का पता चला। यहाँ पाकिस्तान के बड़े साइंटिस्ट का आना जाना लगा रहता था। पूरी संभावना थी कि पाकिस्तान का परमाणु रिएक्टर यही हो, लेकिन इस बात को पक्का करने के लिए चाहिए था सबूत, जो रॉ के एजेंट्स ने जमा किया। सबूत इकट्ठा करने के लिए रॉ के एजेंट्स ने क्या किया यह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहूँ ताकि खान रिसर्च लैब में जो साइंटिस्ट जाते थे वह बाजू की सैलून में बाल काटने के लिए जाते थे। रॉ के एजेंट्स ने उन बालों को कूड़े से निकालकर भारत के लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया, जहाँ उन बालों में न्यूक्लियर रेडिएशन मिले। रेडिएशन निकलता है यूरेनियम से और परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इस सबूत से कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। रॉ की कोशिशें जारी थी। उन्हें कहूता लैब की ब्लूप्रिंट भी मिलने वाली थी, लेकिन जिसके पास ये ब्लूप्रिंट थी वह बदले में $10,000 मांग रहा था, यानी आज के हिसाब से लगभग 8 लाख रुपए। तब यह रकम रॉ के लिए इतनी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री के साइन बिना यह रकम सैंक्शन नहीं हो सकती थी। भारत देश का दुर्दैव था तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। तब रॉ के प्रमुख थे आर्यन काव, जिनके इंदिरा गांधी और नेहरू जी से अच्छे संबंध थे। लेकिन इमरजेंसी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। रॉ प्रमुख काव ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम कहूता के बारे में बताया। ब्लूप्रिंट के लिए पैसे मांगे। तब इस मूर्ख प्रधानमंत्री ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा काव को सलाह दी कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। इतना ही नहीं, रॉ के बजट में 40% की कटौती भी कर डाली और अपने ही देश की एजेंसी के पर काटे। इसके बाद काव साहब ने रॉ के प्रमुख पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन इतने से मोरारजी का मन कहां भरने वाला था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जियाउल हक उनके दोस्त थे। उनसे अक्सर फोन पे बातें करते थे। बातों बातों में मोरारजी ने परमाणु बम की इंफॉर्मेशन रॉ को पता है यह बात जियाउल हक को बता दी। मोरारजी की मूर्खता के वजह से रॉ का 20 साल का नेटवर्क और मेहनत खत्म हो गई। रॉ एजेंट्स को पाकिस्तान में चुन चुन के मारा गया। यह अकेला मूर्ख इंसान है जिसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान भी। इंग्लिश में एक कोट फेमस है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ स्टूपिड पर्सन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो मेरे देशवासियों, भारत का दुर्दैव था भारत को ऐसे मूर्ख प्रधानमंत्री भी मिले जिनकी वजह से आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बनके भारत को धमकाता रहता है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान मोरारजी देसाई को। ऐसे ही इंफोटेनमेंट के लिए और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज लॉन्चर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।